ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम ईश्वरीय ज्ञान में से कुछ सवालों को लेंगे और शुरुआत करते हैं एक सवाल से। जी दीदी, आप पूछिए। जी भैया, ओम शांति। शांति। मुझे ये पूछना है कि जैसे मुरली में आता है ना, बाबा कहते हैं, अच्छा याद में इतनी मेहनत क्यों करते हो? याद में इतनी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। याद करना बड़ा सरल है, योग जैसा कुछ है ही नहीं। योग का मतलब कि याद। अब याद ऐसे करो जैसे कि एक आशिक मासूक को करता है, ऐसे करके याद करो। उसकी यादों में रहते दोनों कहीं अलग अलग हैं, पर एक उसकी यादों में खोए रहते हैं। तो ऐसे याद करो। और एक जगह बाबा कहते हैं कि वो योग अग्नि प्रज्वलित करो। ये योग थोड़े ही हुआ। ऐसे याद करने को रूह रिहान बोलते हैं। वो योग अग्नि प्रज्वलित करो जिससे कि विकर्म विनाश हो जाए। अपने पापों को जब भस्म करना है, वो वाली अग्नि चाहिए। तो वो वाला योग ले आओ। अब कैसे कि दोनों योग हो, ये बताइए। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर सवाल है। इसके दो भाग हैं, इसको दोनों तरीके से समझना है। जी। एक तो बाबा ने योग को बताया है कि दिन भर जैसे हम दिन भर किसी न किसी से कनेक्ट रहते हैं, है ना। जैसे जीना तो इसी दुनिया में है, जीना हम सबके संग हैं, जो भी हमारे साथी हैं, चाहे हमारे लौकिक घर वाले हैं, चाहे अलौकिक परिवार वाले हैं, रहना तो उनके संग है हर परिवार। हाँ। तो उनके संग रहते हुए, संग सारे काम करते हुए, पर हम किसी से तो बात करेंगे ना, कोई तो हमें साथी चाहिए। बिल्कुल। शरीर में है, कोई तो साथी चाहिए। तो वो साथी की दृष्टि बाबा ने बोला कि दिन भर मेरे संग जो है रूह रूहान करते रहो। रूह रूहान मतलब जब रूह स्वयं से बात कर रही है और जब रूह उससे बात कर रही है, रूह रूहान हाँ। दोनों ही को बोला जाता है। जी। हाँ, और तो ये तो एक पार्ट हुआ, पर बाबा ये भी योग ही हुआ, क्योंकि हम एटलीस्ट किसी और से तो कनेक्ट नहीं हो रहे। ये नहीं। सब हम जानते हैं कि जिससे हम बुद्धि से जुड़े होते हैं उसकी एनर्जी हमारे पास आने लग जाती है। अभी कुछ दिन पहले की एक बात है। हमारे एक भाई हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया। और 3 महीने के करीब की 3 महीने जो वे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, 3 महीने के अंदर ही बहन चले भी गए। तो वो बहुत सारे अंदर उनके दिक्कतें शुरू हो गई। उनसे कनेक्ट होने की वजह से, हर पल कनेक्ट रहने की वजह से, अभी जो है लगभग लगभग 20 दिन मुझे लगता है हो गए होंगे, 20 या 25 दिन पहले उनका फोन आया कि मुझे भी अभी मेरा एक टेस्ट हुआ है, बायोप्सी बोलते हैं शायद उसको, और उसमें ऐसा आया है कि अभी मेरा मतलब ये प्रॉब्लम मेरे को भी हो सकती। तो मैंने कहा हम्म। क्यों हुआ ऐसा, सोचिए आप। तो कहते हम्म। नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कहा नहीं समझिए, आप तो साइंटिस्ट हैं, आपको समझ में आना चाहिए ये बात। तो बहुत जब उनको समझाई ये बात कि जिससे हमारा बुद्धि योग जुड़ा होगा, जिससे हम्म। भी जुड़ा होगा, उसकी उसका जो भी है शक्तियां, हम्म। कमजोरियां, वो सब हमारे पास आती हैं। जी। तो इस दृष्टि से बाबा ने बोला कि संसार में नहीं आओ, संसार में तो रहना है, सारे कर्म तो करने हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के संग आप बुद्धि योग जोड़ लो अपना, और बातें करते रहो, अपने दिनचर्या चर्या को लेके आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अगर हम मनुष्य आत्मा से बातें करते रहेंगे, बात तो करनी है, पर अगर हम बुद्धि योग से उनसे जुड़े होंगे तो उनकी ऑलरेडी सब डिप्लीटेड है। विश्व में हर एक आत्मा इस समय तमो प्रधानता की ओर है, हम आत्माएं सतो प्रधानता की ओर जा रहे हैं। तो तमो प्रधानता वाले आत्मा से अगर हम कनेक्ट होंगे तो हमारी शक्ति क्षीण होगी। उनकी शक्ति तो भले ही बढ़ जाएगी, पर हमारी शक्ति कम हो जाएगी। इस वजह से बाबा ने कहा कि जैसे अम, दो प्रेमी आपस में बात करते रहते हैं, दो दोस्त बात करते हैं, इस प्रकार तुम मुझसे बात करो, मेरे जी। संग गुरुहान करो। तो ये तो हुई एक बात, है ना। अब जी। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि वो योग नहीं हुआ। एक तरफ कहते हैं ये योग है, ये तो हुआ बुद्धि का योग, जिसमें हमने दिन भर हमने अपनी बात करी, उन्होंने अपनी बात बताई, है ना। जी। जैसे हमने आज बात करी कि बाबा आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, मानो एक उदाहरण के लिए, और बाबा कह रहे बच्चे उठना है, आप आलस्य जीत हैं, निद्रा जीत हैं, आप शक्तिशाली हैं। तो उन्होंने हमें उठा दिया, हमारी जी। एक प्रॉब्लम आई, उन्होंने हमें उठा दिया। ये तो हमारी डे टू डे बातें हैं,
है ना, हर सेकंड की बात है। अब जो हमारे पुराने विक्रम विनाश होने हैं, उसके लिए तो बात करके काम नहीं चलेगा। जी। खाली बात से नहीं होगा, बात तो करनी है, क्योंकि सॉल्यूशन तो चाहिए कि कैसे करना है हमें इसको। तो जी। उसके लिए बाबा ने कहा कि मेरे संग बैठ करके बहुत स्थिति में, बहुत गहराई में जाके आप जो है योग की अवस्था बनाएं, ताकि आपके पुराने विक्रम विनाश हो जाए। अब पुराने विक्रम विनाश होने का अर्थ क्या हुआ, इसको भी गहराई से समझते हैं हम। जब कोई भी विकार को हम बार बार इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो उसके द्वारा करे हुए सारे कर्म जो है विकर्म कहलाते हैं। है ना, जैसे मान लीजिए मैं क्रोध को सर जी, बात बाकी रिपीट कर दीजिएगा। मुझसे इन लाइन। नहीं कर रहा हूँ, मैं कर नहीं कोई पा, कोई ट्राई। आगे बढ़। जी हाँ। जी, रिकॉर्डेड है, कोई बात हाँ। तो जब अगर मान लीजिए मुझे क्रोध का बॉडी कॉन्शियसनेस आने की वजह से मुझे क्रोध का जो है विकार हमारे अंदर एंटर कर जाता है, आ गया। अब वो क्रोध जब आ गया, जब मैंने बार बार ही उस क्रोध को यूज किया, नेचुरली पहले तो मेरे अंदर ही मेरी हिंसा हुई, मेरे ऊपर हिंसा हुई। फिर नहीं। जिनके प्रति यूज किया गया वो विकार, उनके ऊपर भी हिंसा हुई। तो यानी कि दो आत्माएं, एक तो मैं और एक आप, मानो कोई भी हो सकता है, हम एक जी कर्म बंधन में बंध गए। अब वो विकार को जब मैंने अपनी बार बार यूज करने की वजह से एक नेचुरल नेचर बना लिया, तो मेरे जी आसपास जितने भी लोग होंगे, जन्म वाइज उनके साथ मेरा जुड़ाव हो जाएगा, और वो कार्मिक अकाउंट बनेगा क्रोध के द्वारा। तो जी विकार को जब हम यूज करेंगे, तो उसको विकार को यूज करके कोई भी कर्म करेंगे तो वो विक्रम कहलाता है। जी अब विक्रम विनाश करने का अर्थ क्या होता है, पुराने इतने सारे विक्रम हैं, अभी तो इस बर्थ में हम सबको जानते भी नहीं है, हमने कितने बर्थ में कितनों को तो परेशान किया होगा। अब लास्ट 43 बर्थ का तो बाबा ने हमें बता ही दिया कि तुमने बहुत नुकसान किया है इस ट्रिप में। अभी तो फिर उसमें 63 जन्म का तुमने इसमें बड़ा अपने परेशानी या क्रिएट करी है, और आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनाए हैं। अब क्या करें, तो फिर करना क्या है कि इस विकार को खत्म करने के लिए तुमको मेरे संग जुड़ करके अपने अंदर उतनी शक्ति को भरना होगा, ताकि जब आप वापस से कर्मा फील्ड पे लौटेंगे, जब आप वापस से कर्मा फील्ड पे लौटेंगे और फिर मनुष्य आत्माएं फिर से कुछ ऐसा करेंगी जो आपको आपकी स्थिति से हिलाता था पहले, जी जिससे आपको पहले क्रोध आता था, परंतु जी अब आप मेरे संग जुड़े हुए हो, आत्मा हील होती जा रही है। आत्मा हील होने के कारण, आत्मा की शक्ति बढ़ने के कारण, वही सिचुएशन में अब आपको क्रोध नहीं आए, जी है ना। उसके लिए तो अभ्यास करना होगा। तो जी एक हुआ बातचीत करना, क्योंकि हमें बाबा ने बोला कि हम भक्ति में हमने गाना गाया हुआ है, गीत लिखा हुआ है, तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तुम संग रास रचाऊं, तुम संग बातें करूं। तो वो बाबा ने कहा कि वो संग जो है अब करने का समय है, जी और तुमको साकार में महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हम सब अनुभवी हैं, हम सब जितने भी यहाँ क्लास में बैठे हैं, हमने ये अनुभव किया है कि भगवान हमारे साथ ही होता है। और जो जी नए आए हैं वो भी धीरे धीरे अनुभव करेंगे इस बात को, धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे बुद्धि की लाइन क्लियर होती चले जाएगी वो अनुभव होते चले जाएंगे। ये तो हुआ एक पार्ट। और जो जो अभी हम योग अग्नि की बात कर रहे थे, योग अग्नि का अर्थ हुआ कि जब हम बाबा के संग बहुत समय तक बैठकर विचार सागर मंथन करके, उसमें भी रूहान होगा, क्योंकि पूछना है ना क्या क्या करना है, कैसे करना है, बाबा हमें सो क्लीन कैसे करेंगे। तो उसको जी पूरा क्लीन कर कर फिर हम जो है अपनी कर्मा फील्ड पे जब जाएंगे, और वापस से उस विकार को यूज नहीं करेंगे। लाइन को दोबारा रिपीट करते हैं, वापस से उस विकार को यूज ना करते हुए सतो गुण में से कोई गुण को यूज करेंगे, उसको फिर यूज करते 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 कला बना लेंगे। हम फिर से जी सोचते हैं कि जब हम किसी गुण को यूज करते हैं, जैसे कि गुस्सा करना करते 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 आज वो नेचुरल हो गया, है जी ना? लोभ करते 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 नेचुरल हो गया। तो बाबा कहते हैं जब आप बार बार ही किसी गुण को यूज करेंगे, यूज करते 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 वो आपकी नेचुरल स्थिति बन जाएगी, तो विक्रम विनाश हो गया।
पुराने वाला जो विकार था उसका विनाश हो। ये होता है विक्रम विनाश। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा योग शक्ति, आत्मिक बल की, विल पावर की जरूरत होती है कि हम अपने पुराने स्थिति को, ड्रामा को, हाँ मीनाक्षी दीदी का सवाल था ड्रामा चेंज कैसे होगा, ये भी इसमें यहाँ पे आ सकता है कि ड्रामा चेंज कैसे होगा। मान लीजिए मैं और दीदी ही हैं, मीनाक्षी दीदी हैं, एक सीन में आते हैं, और जब हम उस पर्टिकुलर सीन में होते हैं, मान लीजिए मेरी कोई आदत है उनको अच्छी नहीं लगती, उनकी कोई दो आदत है मुझे अच्छी नहीं लगती, तो हम जब पर्टिकुलर सीन में होते हैं और हमें एक दूसरे के ऊपर क्रोध आ जाता है। अब क्या हुआ कि मैं तो अपना साधारण जीवन जैसे जी रहा हूँ, मुझे तो लगा यही नॉर्मल है क्रोध करना, परंतु उनको ईश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो उनको वो डायरेक्टर मिल गया जिससे वो अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। पर मुझे तो नहीं मिला। मैंने तो अभी गुरुओं में, मूर्तियों में ही उसको ढूंढना शुरू करा। अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, नारियल भी चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला रहे हैं, पर नहीं मिल पा रहा है। और गुरुओं के पास भी जा रहे हैं, राम राम की मालाएं भी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा रोज एक मंत्र पढ़ने से, क्योंकि मंत्र भी मनुष्य आत्मा का बनाया हुआ उसी के द्वारा दिया गया है। तो कुछ मेरे को तो लाभ नहीं हो रहा। मेरे तो जैसा सीन आएगा मैं वैसा हो जाता हूँ। दीदी ने कुछ करना नहीं, मैंने गुस्सा करना नहीं। गुस्सा करना ही करना है क्योंकि मेरा साधारण है, वो मेरा नेचुरल नेचर है। पर दीदी ने ये समझकर कि मैं आत्मा एक्टर हूँ, और प्रिंसिपल एक्टर डायरेक्टर से अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना सीख लिया, है ना, ये ध्यान से समझना। अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना सीख लिया। अब प्रिंसिपल एक्टर बता रहा है कि तुम सतोगुणी आत्मा हो, आपको सतोगुणों को यूज करना है। सातों गुणों को यूज करते हुए स्वयं के अंदर उसी समय कर्मा फील्ड पे जब वो एक्ट चल रहा है उसको चेंज कर देंगे। अब क्या हुआ, फिर से सीन आया, दीदी ने योग बल भरा। ये तो रूहान हो गई कि कैसे करना है। उन्होंने बताया कि आप सतोगुणी आत्मा हो, आप जो है ज्ञान स्वरूप हो, हर आत्मा सामने वाली भी आत्मा है, और वो आत्मा भी अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है, पर तुम अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करो। तुम अपने आप के अंदर सतो गुणों को भरो। भरेंगे कैसे? तो उन्होंने बताया कि जब सीन चल रहा है उसको एक्ट में ले आओ, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ले आओ तो आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे बार बार एक्ट में आने से फुली चार्ज हो जाएगी। चलिए, तो अभी हमारे जो एक्टर हैं उन्होंने रिहर्सल करी मेडिटेशन में बैठ के, दीदी ने, है ना, दीदी ने जब रिहर्सल करी उनको ये बातें समझ में आ गई। अब फिर से सीन आया, छोटी छोटी बातें दिन में 10 बारी आती, बड़ी बड़ी बातें पूरी लाइफ में 10 बारी आती हैं। तो छोटी छोटी तो खिटपिट है दिन भर की। तो फिर से सीन आया, मैंने फिर से गुस्सा किया। पर अब उनको पता है कि मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं गुस्सा नहीं करने वाली हूँ। तो फिर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये मुख्य रूपी कर्म इंद्रिय हमारी बंद हो जाएगी। अभी क्या होगा, 3 स्टेजेस हैं। तो मुख्य रूपी कर्म इंद्री बंद होगी, यानी कि पहला कंट्रोल हमारा हमारे इस स्थूल शरीर पे ऊपर आ गया। पर अंदर अभी चल रहा है गुस्सा। अभी धीरे धीरे एक्टर तैयार हो रहा है ना। तो मैंने कुछ ऐसा करा नहीं, उन्होंने गुस्सा जो पहले करते थे, अब जो वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मुख से चुप है। अब मुझे तो और गुस्सा आएगा इस केस में। नहीं होता साधारण कि कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोले जा रहा हूँ। अब मैं बोले जा रहा हूँ, वो शांत बैठी हूँ। मैंने 100 बार और बोलना ही है, बोलना है, और ये भी बोल देना है कि पत्थर हो गई है क्या, या फिर जो भी चिकना गड़ा है, मैं बोले जा रहा हूँ, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। अब दीदी ने क्या करा है, अपने अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर अपने अंदर योग से इतनी जमा करी कि मुख बिल्कुल बंद है। सेकेंड स्टेज पर पहुंचते हैं, है ना, ये स्टेज 3 है, या 1 ले लीजिए, चलिए ऑर्डर में। फिर और उनने योग बल अपने अंदर भरा कि मुझे इस सीन को परमानेंटली चेंज करना है, ड्रामा चेंज करना है। दीदी अपने संग बैठी, बाबा संग बैठी, अपने संग बैठी, इसको भी समझते हैं। अब 6 बजे, 5:30 6 बजे सूर्य उदय हो जाता है सृष्टि पर, या हमारे भारत में, या आप जहां पर भी हैं वहां सूरज आ गया। अब आपको सूरज को देखने की आवश्यकता तो है नहीं, पता है सूरज आया हुआ है ना, मालूम है हमें।
हमें क्या करना है, उसकी रोशनी में जाके बैठना है, तो हमें धूप और रोशनी दोनों मिल जाएगी। रूम में बैठेंगे तो पता तो होगा पर अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही परमात्मा आया हुआ है, अब हमें पता चल गया है, अब उसको देखने की तो जरूरत है ही नहीं। तो अभी क्या है, जैसे ही मैं अपनी आत्मिक स्थिति में आके अपने संग बैठूं आत्मा, तो परमात्मा की रोशनी, लाइट और माइट हमें अपने आप मिलनी शुरू हो जाए। इसी को योग कहते हैं। तो हमारी मीनाक्षी दी ने फिर से योग लगाया कि अब जो है मुझे इस बारी अंदर का युद्ध भी बंद कर देना। मुख का तो मैंने बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ, सेकंड स्टेज पर आ गए। अब मैंने फिर से कुछ करना है, बोलना है, जिसपे उनको फिर से गुस्सा आता था। पर इस बारी क्या हुआ, इस बारी अंदर भी गुस्सा नहीं आया। इस बारी अंदर भी नहीं चला, मुख तो है ही नहीं, बंद हो गया, मन भी जो है क्लोज हो गया कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, स्क्रिप्ट है। अब इसके बाद जो है एक और स्टेज है, थर्ड स्टेज, या यूं बोल लीजिए नंबर वन स्टेज। ऑर्डर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, अभी हम देखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने फिर से योग बल भरा। बाबा की वाणी में है कि जो सामने से आत्मा आपको अपशब्द कह रही है, अपकार कर रही है, उसके भी उपकारी बनो। अब क्योंकि देवी देवता बनना है, पहले तो साधारण तमो प्रधान से फिर द्वापर तक पहुंचे, अब इनको तो सतयुग तक जाना है। मैं तो वैसे का वैसे ही हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, माला फेर रहा हूँ, वही सब कर रहा हूँ जो करता आया हूँ, मेरे को पता ही कुछ नहीं। पर ये जो है आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा होंगे। फिर से थर्ड फेज आया। मैंने तो वैसे ही रहना है, मेरा जीवन में तो मुझे पता ही नहीं ना कि मैं एक्टर हूँ, स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं, वैसे ही मानो मैं सामने से मुझे गुस्सा करना है। फिर कुछ ऐसी बात आई, मैंने फिर से गुस्सा किया। पर अब ये आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ देवी देवता वाली स्थिति में पहुंच गई है। इसने मुझे बहुत प्यार से शांति देना शुरू कर दिया और उपकार करना शुरू कर दिया। धीरे 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 अब मेरा परिवर्तन होना शुरू हो गया। यह योग बल से अपने विक्रम को विनाश करना। अब इसको समझते हैं पहले, कैसे इसको विक्रम को विनाश करेंगे। उन्होंने कैसे करा, उन्होंने स्वयं के अंदर से गुस्से को हटा दिया, है ना। स्वयं के अंदर से गुस्से को हटाने की वजह से, क्योंकि हमने ये समझा है कि कोई भी कचरा कहाँ फेंकते हैं हम, कोई भी जो जांच जैंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस कचरे को हम कहाँ फेंकते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं, या जहाँ पे ऑलरेडी कचरा होता है। अब दीदी के अंदर क्योंकि गुस्से का संस्कार था, तो मेरा जो गुस्सा था वो एक्टिवेट हो जाता था। हमने शास्त्रों में, हमने गायन में, इस गानों में सुना हुआ है कि किसी के अंदर का राम और किसी के भी अंदर का रावण जगाया जा सकता। अब क्योंकि उनके अंदर खुद भी ये विकार था, तो जब भी मैं कर्म फील्ड पे आऊंगा, जब भी मुझे कुछ ऐसी बात लगेगी, मुझे गुस्सा आ जाता। पर अब उन्होंने खुद के अंदर का राम जगा लिया, तो हुआ क्या, मेरे अंदर भी अब जहां मैं दिन में 10 बार ही गुस्सा करता था, वो 9 बार ही होगा, फिर 7 बार ही होगा, धीरे 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 जीरो पे आ जाएगा। फिर महीने में 1 बार ही होगा, फिर साल में 2 बार ही हो जाएगा, फिर तो 2-4 साल में कहाँ जाएगा पता ही नहीं, 10 साल में तो फिनिश। तो विक्रम विनाश होने का अर्थ क्या हुआ, उन्होंने अपने विकार को खत्म किया, और जो मेरे साथ कर्म में आ रहे थे, जिसका विकार ही बेस था, गुस्सा, वो भी खत्म। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को उस प्रिंसिपल एक्टर और डायरेक्टर से जुड़कर चेंज करा। और मैंने जो माला फेर रहा था, अगरबत्ती धूप बत्ती गुरु मंदिर सब जा रहा था, मैंने इस चैतन्य देवी के साथ रहते हुए अपने जीवन को परिवर्तन किया। किसके लिए किया, खाली मीनाक्षी के लिए किया है। गुस्सा मेरा वहीं का वहीं है, इस बात को भी याद रखना है। मेरा पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है। उस चैतन्य देवी ने, जहाँ मैं मंदिरों में जा रहा था, इस चैतन्य देवी ने घर बैठकर मुझे उतना तो लायक बना दिया कि मैं उनको अब गुस्सा नहीं करूँ। पर बाकी मेरा गुस्सा वहीं का वहीं है, क्योंकि मेरा विकार खत्म नहीं हुआ। क्यों, ये बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे पहुंच जाइए। क्योंकि उनके अंदर का राम जागृत होने की वजह से, जैसे ही मैं सीन में उनके साथ आऊंगा,
दो एक्टर सामने आमने हैं, क्योंकि उनके अंदर से वो बहुत हाईली प्योर वाइब्रेशन आ रही है मेरी तरफ, हाईली प्योर वाइब्रेशन मेरी तरफ आ रही है। मुझे उस समय गुस्सा नहीं आ रहा है, शांति महसूस आ रही हो रही है। पर वही अगर मैं किसी और सीन में हूँगा, किसी और के संग, क्योंकि वहां से विकार आ रहा है, मेरा भी विकार जागृत हो जाएगा। तो मेरा विकार खत्म नहीं हुआ है, बस फॉर अ एक्टर, उस एक्ट के लिए मेरा विकार डाउन हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने शांति धारण कर ली। तो इस तरीके से हम विक्रम को विनाश कर सकते हैं। अब इसमें एक स्टेज और, चार स्टेज हैं, हमने तीन ही बात करी है। वो बहुत कम, मुझे नहीं पता है किसी के साथ हो या नहीं हो। कई बार हम हाथ पैर भी उठा देते हैं, थप्पड़ मार दिया बच्चों को या बड़ों को, कुछ कर दिया, कोई सामान फेंक दिया। वो आखिरी स्टेज होती है। उसको अगर हम ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले हमारे मन में आएगा, मन के बाद हमारे मुख से आएगा, मुख के बाद हमारे कर्म इंद्रियों में आएगा। तो धीरे धीरे कर्म इंद्रियों से जाएगा, फिर हमारे मुख, मतलब मुख पे भी खत्म हो जाएगा। हाथ उठाना मतलब फोर्थ स्टेज है ये। फिर हमारे मुख से खत्म हो जाएगा, फिर हमारे मन से खत्म हो जाएगा। और फिर जो है बाबा जो हमें स्टेज बताते हैं कि अब हम अपकारी के ऊपर भी उपकार करना शुरू कर देंगे। ये है विक्रम का विनाश होना। ये होगा योग बल से। एक होता है बात करना, जिसमें हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज बाबा के संग कर रहे हैं। एक होता है आपने हर विकार को योग बल से फिनिश कर देना, विनाश कर देना। तो ये दोनों का फर्क आप समझ पाए इस बात को? कोई इसमें कहीं पर भी कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछिए। जी भैया समझ तो गई, लेकिन एक चीज जो है, गहन योग में जाए कैसे, क्योंकि शरीर जो है इतना अलाउ नहीं करता इतनी देर तक बैठो, तो ये कैसे हो पाएगा? होगा दीदी, इतना कुछ हमने कर लिया है, ये क्यों नहीं? जी जैसे स्टेजेस है ना, हाथ पे जी। कंट्रोल, मुख पे कंट्रोल, मन पे कंट्रोल, और फिर देने वाली स्टेज, ये स्टेजेस यहाँ पे भी यूज होंगे। इसी पहले के साथ भी एक काम और करना होगा कि जहां से जिसको हम हटा रिप्लेस कर रहे हैं उसको फुलफिल भी तो करना होगा ना। जैसे, मैं समझा नहीं, पर पूछिए। जैसे 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 जो है, अभी हमने गुस्सा को कम किया, आप में सामने आते हैं, गुस्सा आता है किसी चीज पर, तो मैंने परमात्मा से शक्तियां ली और अपने अंदर शक्ति पैदा कर ली, और फिर मैं समझ गई कि नहीं गुस्सा नहीं करना है, तो मैं गुस्सा नहीं करती हूँ कि सामने वाली भी एक आत्मा है, इनका संस्कार है, ऐसे सोच करके गुस्सा तो छोड़ दिया। पर आपके प्रति मेरे अंदर लव भी तो आना चाहिए ना, प्रेम होना चाहिए उसको। हाँ, वो जिस सिर्फ उस तक पहुंचना होगा हमें। जिस पॉइंट से गुस्सा आया वहां पर प्रेम ला दिया, तो फिर वो जगह फुलफिल हो गई, फिर गुस्सा दोबारा आने का वजह खत्म हो गई। अब इसको समझते हैं, इससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट आने वाला है। ये जो जी आपका सवाल है, इसी जी में आंसर में भी आंसर है। और इसी को समझ जाना है बस। जब हम लव की फीलिंग में, प्रेम की फीलिंग में विश्व की हर एक आत्मा के प्रति आते हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारे जितने भी शरीर हमारा कैसे बना है, सेल से बना। जी। हम सब ने सुना है कि एक एक सेल में स्टोरेज पावर होती है। तो हम्म। अभी तक ये जो शरीर था, ये विकार से भरा हुआ था। क्रोध से, काम से, लोभ से, जेलसी से, आलस्य से, इसी एक एक सेल में आ गया ना वो सब चीजें। इतने सालों से चले आ रहे हैं, हम कैरी फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं। हमारा क्रोध जो है हर हर जन्म बढ़ रहा है। पर ये जन्म आ गया, हमें समझ आ गया, हमें भगवान मिल गए। हर हम्म। जन्म से हम जो है भक्ति मार्ग पिछले 2500 साल करते आ रहे थे। अब पता चल गया कि अब इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं। अब इसको हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मालूम है 10th के बाद फिर 11th में आने के लिए 10th तो हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है, पर्टिकुलर जगह पर चंडीगढ़ है, तो जगह छोड़नी पड़ेगी। बेडरूम से भी ड्राइंग रूम जाने के लिए बेड छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कुछ तो चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम वो भी करें और ये भी करें, तो होगा नहीं।
हम्म, कुछ चीजें छोड़नी बहुत जरूरी है। अब इसको समझते हैं। जब आप प्रेम स्वरूप आत्मा सतोगुणी बन गई, तमो प्रधानता से दूर हो गई, तो शरीर जो है शीतल होता चला जाता है। शीतल होने का अर्थ क्या है? जो शरीर पहले परेशान कर रहा था, वो शरीर सहयोगी बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये प्रकृति, ये हद की प्रकृति जो हमारा शरीर है, इसको ये गुण मिल रहे हैं ना। अब इसको हम्म, देखने जाए डायग्राम को, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, हम्म, सबसे पहले मैं अपने शरीर को एम्पावर कर रही हूँ, हम्म, है ना। फिर इस शरीर के द्वारा जो मुझे मिल रहा है आमने सामने, उसको एम्पावर कर रही हूँ। हम्म, और फिर जो है प्रकृति को तो ऑटोमेटिकली जा ही रहा है, क्योंकि वो ये हद की है, वो बेहद की प्रकृति है। तो हम्म, जब हम प्रकृति को देने वाली आत्मा हो जाएंगे, तो शरीर हमारा हम चलाते हैं। अब रही बात योग में बैठने की। अगर हमें कुछ समय, हम अभी चेयर पे बैठने का सहारा ले सकते हैं, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, तखत पे नहीं बैठ पा रहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी कोई बात नहीं, कुछ देर वहां बैठ सकते हैं, कुछ देर सोफे पे चेयर पे बैठिए। फिर कुछ देर धीरे 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 आपकी अवस्था ऐसी होती चली जाएगी कि आप साधना में, जैसे मान लीजिए आज आपको किचन में काम करना है ना। हम्म, इसमें भी स्टेजेस हैं कि कई लोग जो है 5 घंटे भी खड़े होके काम कर लेते हैं। कई लोग 5 रोटी बनाने में भी उनको स्टूल चाहिए। तो ये क्या है? मन वीक हुआ, मन से तन वीक हो गया, तन से ये काम हो गया। तो हुआ कैसे? मन के अंदर वीकनेस का संकल्प आने लगा ना। अब इसको भी समझ लीजिए। पहले आता है हमें संकल्प कि मैं, मेरे से नहीं होगा। संकल्प आते ही भावना आ जाती है वैसी कि मैं नहीं कर सकता। भावना आते ही हम उसको कर्म में ले आते हैं। ध्यान से समझना डायग्राम। ध्यान से इसको क्यों समझना है? क्योंकि हमें कहाँ काम करना है ये पता चल जाएगा। संकल्प आया, संकल्प से भावना फीलिंग आई। संकल्प यानी कि थॉट, थॉट के बाद फीलिंग, भावना, फीलिंग के बाद हम उसको कर्म में ले आए। जैसे उसको कर्म में ले आते हैं, तो एक एक एक्सपीरियंस हो जाने के कारण हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाता है। कहाँ रजिस्टर होता है? संस्कार में रजिस्टर होता है कि हाँ, अभी स्टूल पे बैठने से तो बड़ा अच्छा लगा, कोई बात नहीं, अभी 5 रोटी बनानी है, स्टूल पे बैठने से सही है, अच्छा है, काम हो रहा है। ये जैसे हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, ये हमारा संस्कार बन जाएगा। तो वीकनेस हमारा संस्कार बन गया, हमें पता भी नहीं चला, है ना। हम्म, लोगों से भी हमने सुन लिया कि हाँ ठीक है ना, आजकल तो ऐसा होता है, डॉक्टर भी कहते हैं झुको मत, डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा खड़े मत हो, घुटने आपके वीक हो जाएंगे, डॉक्टर भी कहते हैं। अब डॉक्टर भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है, जो मेजोरिटी कहते हैं वो जीत जाते हैं, उसमें हम भी आ गए, फंस गए। तो हमने हम्म, क्या करा? धीरे 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 हम थके हुए रहने लगे। आज जो है मेजोरिटी आत्मा थकावट में है ना। हम्म, भाव प्रधानता बढ़ने की वजह से थकावट में है। पर जब हमें बाबा मिलता है, वो सबसे पहले तो उपकार दूसरे के ऊपर तो बाद में होगा, पहले पहले अपने से। ऊपर हो जाता है ना। हम्म, हम तमो प्रधानता से दूर हो गए, सबसे पहले तो हम अमर बन जाते हैं। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं ना, हम सबसे पहले अमर बन जाते हैं। अमर कैसे बने? जैसे ही पता चला हम आत्मा हैं तो अमर हो गए ना। जैसे ही हमें पता चला कि हम महाकाल के बच्चे हैं, तो हम्म, महाकाल मतलब जो अकाल है, महाकाल मतलब जिसका हर समय करेक्ट है। जब ये चीजें हमें ज्ञान में आने लग जाती हैं, समझ में आने लगती है, तो हमें समझ शक्ति बढ़ने के कारण सबसे पहले हम अपना उद्धार करते हैं, यानी कि ये आत्मा यहाँ बैठे इस प्रकृति को सुधारना शुरू कर देती है। जिसको अभी तक हम विषय विकारों में जाकर भोगी जीवन जी रहे थे, हमारी हर चीज अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाती है। शरीर को कितना चाहिए, कितना खाना, कितना पीना, कितना सोना, हर चीज धीरे 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 डिसिप्लिन में आनी शुरू हो जाती है। शब्दों के ऊपर पूरे डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। तो धीरे 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 हम शरीर के ऊपर भी कंट्रोल और रूल करने लगते हैं, जिसको स्वराज्य अधिकारी बाबा कहता है। हर कर्म इंद्रियां, स्थूल और सूक्ष्म, दोनों ही, यानी कि 8 ही कर्म इंद्रियों पर हमारा पूरा राज्य स्थापित हो जाता है। थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं सोचिए कि ये नहीं होगा, अभ्यास से ये जरूर मैं हो। भी वही करना चाह रही हूँ और उसी पे प्रयास मेरा अब है अगला। बिल्कुल होगा।
सहारा लीजिए कोई चीज का, फिलहाल तो प्रकृति का सहारा ले सकते हैं। उठने का सहारे के लिए आप कोई चीज यूज कर सकते हैं, पानी पीजिए। ऐसे कुछ भी करके अपने आप को थोड़े दिन चलाइए, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक अवस्था बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी। मुझे 2 पॉइंट पर अभी काम करना है। एक निद्रा जीत बनना है, इधर इतनी ज्यादा आलस से भर गया है। और दूसरा चीज ये है अच्छा, कि आलस्य क्यों आता है इसको भी समझ लीजिए। हम्म, आलस्य मतलब थकावट। हम्म, आलस्य मतलब हम किसी चीज के लिए थके हुए हैं, यानी कि कहीं से हम कनेक्टेड हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये चेकिंग कर लीजिए। कहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो, जैसे मान लीजिए हमारे घर के सीन चल रहे होते हैं। जैसे मानो मैं और आप ही रह रहे हैं, या 4 लोग रह रहे हैं। अब आप जो है बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, मैं जरा थोड़ा ऐसे ही चला लेता हूँ काम अपना। तो अब हम्म, क्या है, मैंने जरा सा इधर उधर करना है, मैंने मूंगफली खाई और छिलका ऐसे ही फेंक दिया। अब आपने हम्म, देख लिया मुझे। अब आपने देख लिया, अब आपके अंदर तो शुरू हो गया काम कि वो तो ऐसा ही है, इसको तरीका नहीं आता, पूरा घर साफ करा, अब अभी मैंने सफाई कराई है। अब आपने क्या किया, आपने भले ही मुख से बोला नहीं बोला, पर आप उससे कनेक्ट हो गए। मेरी हाँ, पावर है 30%, ऑलरेडी वीक हूं ना, तभी तो इतनी गंदगी कर रहा हूँ। वीक हम्म, आदमी गंदगी ही करेगी, और कुछ नहीं उसके पास से देने के लिए। जी जी है जी ना, जी, तमो प्रधानता है। अब आपने जो है अपनी योग बल से पावर बढ़ाई हुई है, हम्म, मेरे को तो आपकी पावर मिल रही है, और हाँ, मेरी ये वीकनेस मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे मैं रोज जो थोड़ी बहुत गंदगी करता था, अब आपने उसको इतनी पावर दे दी कि मैं और गंदगी करना शुरू करूँ। हम्म, है ना, अब आपने क्या करा, आप बोल रहे हो मैं तो वही कह रही हूँ जो ये कर रहा है। ठीक है, हम्म, गलत तो नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हो। पर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी शक्ति को कम कर रहे हो धीरे, कम कर, जी, क्योंकि वो शक्ति मुझे मिल रही है ना। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा और गंदगी करूंगा, तो वो जो हम्म, है फिर धीरे 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 क्या है, मैं भी चेंज होऊंगा, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। टाइम, हाँ जी, वो मेरी बुद्धि में जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, तो फिर क्या होगा कि धीरे 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 आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी। और आज जो है आलस्य का और नींद का कारण ये डिप्लीशन। कई भाई बहने हमारे सोने के बाद, मतलब अब भी उठे हैं 1 घंटे पहले, और आधे घंटे पहले नहाने के बाद भी उबासियां ले रहे होते हैं कि सो रहे होते हैं। उनसे पूछो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उसका रीजन नहीं है, क्योंकि बुद्धि किसी में लगी हुई है। कौन है, किसी में को, उसने ये कर दिया, चलो 1 घंटा बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। मानो हम्म, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बात करनी है। क्लास करते करते भी हम सोच सकते हैं, पता है किसी के बारे में, अंदर से बैकग्राउंड में चल रहा होता है वो। जी, वो जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, उसको सामने निकाल के लाना, ये सिर्फ राजयोग कर सकता है, और योगी आत्माएं कर सकती हैं। अभी हमने एक डायग्राम देखा था, संकल्प यानी कि थॉट, थॉट के बाद फीलिंग, भावनाएं बनी, भावना के बाद हम कर्म में ले आते हैं, जब कर्म बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है। तो अगर हम थॉट लेवल पे ही उसको रोकते हैं, जी, नहीं, नहीं जाना, जैसे छोटा बेबी होता है, कोई पेट होता है, गेट से बाहर जाते, नहीं, नहीं जाना, आपको वापस आइए, नहीं उठाना, नहीं उठाना, बोलते हैं ना। आपके घर में तो बच्चा है छोटा, आप उसको दिन में 10 बार ही नहीं बोलते होंगे ना। आप प्यार से बोलते होंगे, नहीं आप ये नहीं उठाइए, नहीं नहीं, नहीं सीढ़ी पे नहीं जाना है, नहीं बाहर नहीं जाना, नहीं नहीं वो नल ऑन नहीं करना है, स्विच ऑन नहीं करना है, सारे दिन नहीं नहीं करते हैं ना हम लोग। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो मान भी जाते हैं। हम 5 बार ही नहीं बोलते हैं ना, उसके बाद छठी बारी वो नहीं काम करते हैं। बस यही नहीं हमको वहीं बोलना है, जब हमारा मन बोलेगा देखो ये सौरभ क्या कर रहा है, इतनी मूंगफली गई। सबसे बेस्ट तरीका होता है, या तो आप मुझे कह दो कि नहीं इसको ठीक से रखो, और अगर आपने मुझे 100 बार कह दिया है और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जाओ, झाड़ू उठाओ, बैंड उठाओ, उसको समेटो, कूड़ेदान में डाल दो, छुट्टी बस। क्योंकि अपनी शक्ति को वेस्ट करना इस समय, वो भी मेरे लिए, बिल्कुल नहीं करना है। भैया इसमें एक काम और हो सकता है क्या? हम्म। मान लीजिए करते करते वो थक गया हो, तो उसको उसको छोड़ भी सकते हैं क्या? मतलब समझा नहीं, दोबारा बोले। जैसे मूंगफली का छिलका आपने बोला ना, झाड़ू उठाओ, उठा के डाल दो डस्टबिन में, और हम्म। नहीं करो तो वैसे मैं छोड़ दूँ, उसे निगलेक्ट कर दूँ? हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर देवी सकते। देवता बनने की विधियां हैं कुछ।
जी जी जी, वही पूछे थी इसीलिए। विधि में से छोटा सा आज ही बताता हूँ। एक तो हम राइटियस हैं, जी। है ना। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम क्योंकि महाकाल के बच्चे हैं, है ना। हम्म। तो हम टाइम पे हैं हमेशा, यानी कि हमारे सामने अगर वो हो रहा है, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हम पहुंच गए हैं, भगवान पहुंच गए, मास्टर भगवान में। और विधि से सिद्धि है, ये विधि है हमारी क्लीनिंग की। तो भैया इस शरीर तो तमो प्रधान है, महाकाल के बच्चे तो हैं, ये तो सच है। हम्म, पर शरीर तो तमो प्रधान है ना, ये तो कोई शिथिल बात होता नहीं, जा रहा है देखो ना। कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको भी फिर वैसी संकल्प, अभी संकल्प में क्या है, हम लोग क्या करते हैं। बड़ा एक हम्म। बहुत सुंदर पॉइंट है, बाबा बता रहे थे एक बारी कि बच्चे ये जो रजो प्रधानता आत्मा के अंदर आ गई, रजो प्रधान मतलब जानते हैं पर उसको अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं। जी मैं समझ गई। मतलब ज्ञान को भी हमें लोभी बन के यूज नहीं करना हम्म। है ना। अभी हमने क्या बोला, अभी एक हमारी बहनें वो क्या बोलती है, हाँ सब अलग अलग है ना, तो मैं भी तो अलग हो सकती हूँ। नहीं, ये हुई रजो प्रधानता, ये नहीं करना है। मैं अपने आप सीधी को ऐसे टॉफी नहीं खिलानी, क्योंकि इतनी टॉफी तो हम खिला चुके हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। मैं सीधे सीधे सवाल कर लूं कि हम्म। जैसे किसी की हैबिट है वॉशरूम जाओ पर पानी न डालो। हम्म। अब वो, अच्छा उन जाने की भी हैबिट बहुत ज्यादा है, जाना ज्यादा बार बार जाना पड़ता है। अब हाँ। अब इसका मतलब है कि हर बार हम जाके वहां पानी डालते हैं, पानी डालते हैं, कुछ बार तो जानबूझ के जो है इग्नोर करना पड़ता है। हम्म। तो अब वही मैं कह रही थी, इसीलिए कि क्या कभी मैं छोड़ सकती हूँ क्या? नहीं, अगर हमें पता है तो हम नहीं छोड़ सकते। आप रात को आप सोने जा रहे हैं, आपके पीछे से वो जाए तो आप हाँ। कर सकते हैं, पर आपको मालूम है, आप जागृत हो, जी हाल में हो, बुद्धि जी एक्टिव है, जी जी हम जी जाके फ्लश करके आएंगे उसको। जी। हम्म, बिल्कुल करके आएंगे, वो हम नहीं छोड़ सकते। ये ठीक है। ना, ये धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुकुट यही है। और क्या हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी, खाली फ्लश ही तो करना है। अभी तो फ्लश करना है, थोड़े दिन बाद बाल्टी भर के कुएं से लानी पड़ेगी। थोड़े दिन की और बात है, पाइपलाइन शायद ही चले, फिर पता नहीं कहाँ से लाएंगे, देखेंगे तब की तब। अभी वो हाँ। कुछ करेगा अरेंजमेंट हमारे लिए। अभी आपने बोला पाइपलाइन चले। हाँ, बस जगह जगह से अर्थक्वेक आएंगे तो पाइपलाइन थोड़ी बची हाँ, रहेगी। पाइपलाइन वही चीज वही। अर्थ हर से पानी पानी का लेवल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। राज्य सत्ताएं कितना काम कर पाएंगे ना। अभी तो चलो कहीं पे कुछ होता है रिपेयर कर देते हैं, हर जी जगह जी। कुछ हो रहा होगा तो अब जैसे रशिया, ये जो यूक्रेन में हो रहा है, तो कहाँ रिपेयर हो रहा है, कहाँ से करें रिपेयर। बिल्कुल। तो पता ही नहीं है अगले दिन कौन से हॉस्पिटल में कौन सी जगह पे बम पड़ने वाले, क्या रिपेयर करोगे। हम्म। फिर तो वो म्यूजियम में रखने वाली इमारतें हैं जैसे बन गई ना, अभी दिखाते हैं वो, देखो ये स्कूल था, यहाँ पे ये बॉम्ब पड़ा, यहाँ पे 60 कमरे या पता नहीं 10 कमरे चले गए, तो अब छोड़े हुए हैं, वैसे म्यूजियम ही तो है वो, अब क्या है। हम्म। देखो बस मॉडल, थोड़े दिन बाद एक और पड़ेगा बम, वो 10 भी चले जाएंगे तो बच्चे, उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई भी अब। कितना हम्म। सुधारेंगे उसको, बजट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बजट लगाना भी क्यों है, इतनी तो बुद्धि है ना कि बनाएंगे तो फिर टूटने वाला। के साथ साथ उतने काम करने वाले हम ही लोगों में से होंगे ना, उनके कर्मचारी अधिकारी तो बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होगा। भी तो कम होते जाएंगे। हम होते जा रहे हैं, पर हम्म। पैसे भी तो चाहिए, वो भी तो नहीं है ना। बिल्कुल। वो भी तो नहीं है, सारे साधन प्लांट कम, बंद हो जाएंगे, जो चीज सारे नहीं है। संसाधन कम होते जाएंगे। ऐसी तो बाबा कहते हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, सब फेल हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल, हम हर जगह ये सब हो ही रहा है। चलिए, तो ये आज हमने इस सवाल का आंसर जान लिया है कि रूहान और योग अभिनय का क्या अंतर, क्या डिफरेंस होता है। वो भी योग ही होता है, ये भी योग है, पर दोनों की क्वालिटी, दोनों के लक्ष्य अलग हैं, हम्म। है ना। चलिए, आज हम अपनी बातचीत को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, और फिर आपके सवालों के साथ अपने आप को और सभी आगे बढ़ेंगे। ओम शांति सभी को। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति, सबको शांति।